विनीत जब 8 साल का था तो उसके गांव में हर साल एक कठपुतली वाला आता था जो कि काफ़ी दिनों वहां पर रहता और उन्हें अलग अलग तरह की कहानियां सुनाता था। उसके पास जो कठपुतलियां थी वो देखने में बहुत ही अलग सी थी। ऐसे लगता था जैसे कि उन कठपुतलियों में जान हो। वो रात के समय कहानी सुनाता था। सभी बच्चे उसकी कहानी सुनने दूर दूर से आते थे। उसकी कहानियां बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी होती थी। बच्चे उसकी कठपुतलियों को देखकर मोहित हो जाते थे। लेकिन एक साल उस कठपुतली वाले के आने के बाद गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। अचानक गांव के बच्चे गायब होने शुरू हो गए। उनका किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि वो कैसे गायब हो रहे थे। एक दिन विनीत का दोस्त रोहित भी इसी तरह से गायब हो गया। उसे काफी ढूंढा लेकिन उसका किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। फिर अचानक से एक दिन वो कठपुतली वाला भी वहां से गायब हो गया और उस दिन के बाद वो कभी भी उस गांव में लौटकर वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद लोगों के बीच ये अफवाह फैलने लगी कि वो बच्चों को कठपुतलियों में बदलकर अपने साथ ले गया। काफी सालों बाद अब विनीत बड़ा हो गया था और दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। लेकिन वो हमेशा अपने गुम हुए दोस्त रोहित को याद करता रहता था। उसके मन में वो डरावने साल की यादें अभी भी बसी हुई थी। अब विनीत ने एक नया घर लिया था। उसे अपने नए घर के लिए सामान की जरूरत थी। एक दिन बाजार में घूमते घूमते उसकी नजर एंटीक शॉप पर पड़ी। वो उस दुकान के अंदर गया। उस दुकान के अंदर बहुत ही पुरानी पुरानी एंटीक चीजें थी जो कि विनीत को अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसकी नजर एक कोने में रखी हुई कठपुतली पर पड़ी। वह कठपुतली काफी पुरानी लग रही थी। जब उसने उस कठपुतली को पकड़ा तो उसे वो कठपुतली जानी पहचानी सी महसूस हुई, जैसे कि वो उस कठपुतली को जानता है। उसका चेहरा भी उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो उस कठपुतली की तरफ मोहित होने लगा। उसने उस कठपुतली को खरीद लिया और अपने घर ले गया। घर आकर विनीत ने उस कठपुतली को एक कोने में रख दिया। रात के समय जब विनीत सो रहा था तो उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के रोने की। उसे ऐसे लगा जैसे कि कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने उठकर कमरे की लाइट जगाई, चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो सोने के लिए अपने बेड की तरफ बढ़ा तो उसने देखा तो उसके बेड पर वो कठपुतली पड़ी हुई थी। कठपुतली को देखकर विनीत के होश उड़ गए कि वो इस जगह पर कैसे आई। उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसे अपनी जगह पर रखकर फिर से सो गया। विनीत जब सुबह काम पर जाता तो कठपुतली अपनी जगह पर होती, लेकिन जब वो शाम को वापस आता तो उसे कठपुतली अपनी जगह पर नहीं मिलती, बल्कि वो कहीं और पड़ी हुई मिलती। रात के समय भी उसके साथ काफी घटनाएं होने लगी। उसके कानों में कभी किसी के रोने की और कभी किसी के चीखने की आवाजें आती। अपने साथ होने वाली इस घटनाओं को देखकर विनीत काफी डर गया। अब उसने मन बना लिया कि वो इस कठपुतली के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। वो उसी दुकान में वापस गया जहां से उसने वो कठपुतली खरीदी थी। उसने मालिक से उस कठपुतली के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उसने बताया कि ये कठपुतली
उसे एक पुराने गोदाम में मिली थी। अब विनीत को धीरे धीरे शक होने लगा कि ये कठपुतली उसके दोस्त राहुल की ही है, क्योंकि उस कठपुतली का चेहरा भी उसके दोस्त की तरह ही था। इस रहस्य को जानने के लिए वो अपने घर वापस गया, जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां गांव में जाकर उसने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, उस कठपुतली वाले के बारे में पूछना शुरू किया। आखिरकार उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बताया कि वह कठपुतली वाला काले जादू का मास्टर था। वह बच्चों को गायब कर देता था, उन बच्चों की आत्माओं को अपने काले जादू से उस कठपुतली में कैद करता था, ताकि वे हमेशा उसकी सेवा करें। ये सब सुनकर अब विनीत समझ गया कि वाकई में ये कठपुतली उसके दोस्त राहुल की है। उस कठपुतली वाले ने उसके दोस्त राहुल पर काला जादू करके उसे इस कठपुतली में कैद कर दिया। अब विनीत घर वापस आ गया। उसी रात उसे ऐसे लगा जैसे कि कठपुतली में कुछ हरकतें हो रही हो। उसे उस कठपुतली में से रोने की आवाज़ें आ रही थी और फुसफुसाने की भी, जैसे कि कोई विनीत को बोल रहा हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब विनीत ने डरते डरते उस कठपुतली से पूछा, क्या तुम रोहित हो? कठपुतली ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। विनीत समझ गया कि उसके दोस्त रोहित की आत्मा उस कठपुतली में कैद है। मुझे उसे बचाना होगा, उसे इस कठपुतली से मुक्त करवाना होगा। अपने दोस्त को इस कठपुतली के श्राप से मुक्त करवाने के लिए वो एक आदमी के पास गया, जो कि काले जादू का माहिर था। विनीत ने सारी बात उस आदमी को बताई। तब उस आदमी ने रोहित की आत्मा को बचाने का एक तरीका बताया। कठपुतली को उस जगह पर ले जाकर कुछ रस्में करनी होगी और उसे जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो पाएगी। उन दोनों ने ऐसा ही किया। आधी रात को वो दोनों कठपुतली लेकर उसी पुराने गोदाम में पहुंचे। वहां का माहौल बेहद ही डरावना और सन्नाटेदार था। उन्होंने कठपुतली को जमीन पर रखा। उस आदमी ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए और कुछ देर बाद उस कठपुतली को जला दिया। कठपुतली के जलते ही उसमें से भयानक आवाजें आने लगी और एक काला साया उसमें से निकलकर कहीं गायब हो गया। अब विनीत के दोस्त को मुक्ति मिल चुकी थी। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन वो कठपुतली वाला और उसके काले जादू की यादें हमेशा विनीत के मन में बस गई। लेकिन उसके मन में एक संतोष था, उसने अपने दोस्त की आत्मा को मुक्ति दिला दी। और अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियाँ अपने पीछे सिर्फ डर और सवाल छोड़ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ।